हेलो माय डियर स्टूडेंट। और हमारा जो है सस्य विज्ञान का जो है सामान्य जो है चल रहा था। और सामान्य में जो है हमने जो है लास्ट क्लास में जो है बेसिक और हम कह सकते हैं कि जो डे हैं, जो दिवस हैं, उनकी जो है चर्चाएं की थी। इसके अलावा अब आज के जो इस सेशन में जो है हम चर्चा करेंगे, तीन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है कृषि से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हैं, इस पर चर्चा करेंगे। साथ में जो क्रांति हैं, जितनी भी क्रांति, उनके पापा कौन है, फादर कौन है, हम उसकी चर्चा करेंगे। साथ में जो वैज्ञानिक हैं, उस वैज्ञानिक उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, किसका कौन क्या फादर कहलाता है, इसकी जो चर्चा है वो हम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो सबसे पहला सवाल आता है कि कृषि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है, देखो यूएन, यूनाइटेड नेशन क्या करता है। यूनाइटेड नेशन जो रहता है ये क्या है कि प्रत्येक वर्ष से कोई ना कोई एक, हम कह सकते हैं एक देता है कि भाई इस वर्ष ये इस पर फोकस करा जाएगा, इस वर्ष इस पर फोकस करा जाएगा। जैसे कि चावल, 2004 की बात है, 2004 में जो है इन्होंने कहा था कि 2004 में जो है चावल पर फोकस किया जाएगा, यानी कि हम पूरा विश्व जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है चावल दिवस मनाएगा, या सॉरी चावल दिवस नहीं, चावल वर्ष रहेगा, कि पूरा विश्व जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष मनाएगा। उस चावल से रिलेटेड उत्पादन को ज़्यादा बढ़ाना, सब कुछ, मतलब इस प्रकार से जो है यूनाइटेड नेशन जो होता है वो एक वर्ष जो है डिसाइड करता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन सिंपल आते हैं। आपको बोला जाएगा कि कौन सा ईयर, जैसे आपको दे दिया 2004 ईयर, क्या कौन सा ईयर जो है मनाया गया था यूएन के द्वारा, तो वहाँ आपको 4 ऑप्शन देंगे। या ऐसे क्वेश्चन आएगा कि फल और सब्जी से संबंधित जो वर्ष है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, वो कब, कौन से ईयर को बनाया गया था, कौन से ईयर जो है डिक्लेयर किया गया था, ऐसा है, कौन सा ईयर डिक्लेयर किया था, 2021 किया गया था। इस प्रकार के जो है क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो हम जो है टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं, और आपको भी साथ के साथ आपको नोट डाउन करना भाई। इसमें सबसे पहला आता है 2004। और हाँ, मैं केवल और केवल आपको जो लिखाऊंगा, ऐसे तो बहुत सारे वर्ष जो हैं डिक्लेयर किए जाते हैं, मैं आपको जो कृषि से संबंधित हैं, जो कृषि से रिलेटेड हैं, केवल मैं उसकी चर्चा करूंगा। 2004 में जो है डिक्लेयर हुआ था चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय। अब देखो, थोड़ा ऐसे नहीं भाई, हिंदी पे नहीं जाना है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है, याद रखें चावल का जो है। अब इसी प्रकार से जरूरी नहीं कि 2004 में और कोई वर्ष घोषित नहीं आती, देखो एक साथ डिफरेंट सेक्टर में जो है ईयर घोषित करता है ये यूएन, है ना। तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है 2004 को घोषित किया गया था कि इस ईयर में हम क्या मनाएंगे, चावल का अंतर्राष्ट्रीय जो है वर्ष घोषित किया गया था। इसी प्रकार से और यदि बात करें तो 2008 में भी एक हमारा कृषि से संबंधित था, वो था आलू। आलू का, अब देखो डायरेक्ट लिख देना आप, जो है यहाँ पर मैं एक शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो आप पूरा लिख लेना। ध्यान रखें, आलू का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है, तो आलू, अगर आपसे कोई पूछे कि आलू का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है 2008 जो है वर्ष को घोषित किया गया था। इसके अलावा 2009 की बात करें तो प्राकृतिक रेशे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है घोषित किया गया था। प्राकृतिक रेशा, जो नेचुरल फाइबर होता है, नेचुरल फाइबर के लिए जो है हम कह सकते हैं कि जो वर्ष है वो घोषित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है यूएन के द्वारा 2009 घोषित किया गया था। फिर उसी प्रकार से जो है उसी कड़ी में यदि बात करें 2010 की, देखो बाकी के स्टेप कर रहा हूँ, जहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर का काम नहीं है वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, जो एग्रीकल्चर का पॉइंट आउट है उससे ही क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा 2010 घोषित किया था जैव विविधता वर्ष जो है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है घोषित किया गया था, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो वर्ष है वो घोषित किया गया था 2010 को, जो है नोट डाउन करें आप जो है। इसके अलावा 2011 की बात करें तो 2011 जो है ये एक तो फॉरेस्ट्री से संबंधित घोषित किया गया था कि फॉरेस्ट्री ईयर जो है सेलिब्रेशन किया जाएगा। एक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है घोषित किया गया था। याद रखें कि केमिस्ट्री से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हो, या आपकी जो वानिटी है, फॉरेस्ट्री मतलब यानी कि फॉरेस्ट, यहाँ पर फॉरेस्ट्री नहीं फॉरेस्ट आएगा, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो है वर्ष जो है हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल फॉरेस्ट ईयर, कौन से जो है ईयर को घोषित किया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो 2011 को, कब भाई, 2011 को। इसी कड़ी में यदि बात करें तो जैसे कि
एक जल का भी है, वाटर कॉरपोरेशन जल सहयोग जो है वर्ष घोषित किया गया था 2013 को। 2013 को क्या है, वाटर कॉरपोरेशन यानी कि बात करें क्या, जल सहयोग, क्या भाई, जल सहयोग जो वर्ष है वो घोषित किया गया था। याद रखें कब, कौन सा ईयर जो है, 2013। कब भाई, 2013 की बात हो रही है। क्लियर है यहाँ तक, तो ये भी नोट डाउन करें आप। 2000, फिर उसके बाद 2015, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में भी आया हुआ है कि 2015 का जो है ये घोषित किया गया था सॉइल का, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल। क्या घोषित किया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल। इसको जैसे पूरा लिखेंगे, यानी कि मृदा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है, यदि आपसे कोई पूछे कि मृदा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है कब घोषित किया गया था, 2015 में किया गया था। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। नोट डाउन करें भाई, है ना, यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। फिर और कुछ और वर्ष हैं, 2015 के बाद जो है 2016 है। चलिए वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन किया करें। फिर उसके बाद 2016 है। 2016 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेज के लिए जो है, याद रखें, पल्सेज के लिए, यानी कि दालों का जो है वर्ष था ये। दालों का जो है 2016 क्या है, दालों का जो है वर्ष घोषित किया गया था, याद रखें। इसी प्रकार से 2017 की यदि बात करें तो ये दालों वाला भी पूछा गया है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेज जो है कौन सा वर्ष घोषित किया गया था, तो 2016 को जो है घोषित किया गया था। इसी प्रकार से जो है 2017 की बात करें तो विकास के लिए सतत पर्यटन, विकास के लिए सतत पर्यटन, विकास के लिए सतत पर्यटन, इसके लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ष है वो घोषित किया गया। यदि आपसे कोई पूछे कि सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट, इंग्लिश में यदि कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई, सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट जो है, तो 2017 जो है घोषित किया गया था, याद रखें 2017। फिर उसके बाद जो है फल और सब्जी का जो वर्ष है वो 2018 है। 2018 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फल और सब्जी, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फल एवं सब्जी वर्ष। यदि आपसे कोई पूछे कि फल और सब्जी वर्ष जो है वो कौन सा ईयर जो है फल और सब्जी वर्ष घोषित किया गया था, 2018 नहीं, 2017, 2018 नहीं किया गया था, ये 2021 किया गया था भाई, 2021, याद रखें। 2021 जो है फल और सब्जी जो वर्ष है वो घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक। इसी प्रकार से 2023 की बात करें तो इंटरनेशनल 2023 की बात करें तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो हैं, जो हम कह सकते हैं मिलेट्स जो मोटे अनाज वाले जो हैं दाने रहते हैं, जो रागी है ना, ये सब जो हैं जो छोटे, है ना, जो न्यूट्रिटिव जो हम कह सकते हैं कि खाद्यान्न होते हैं, माइनर जो क्रॉप्स होती हैं, जो मिलेट्स होते हैं, उसका ईयर 2023 जो है हमारे इंडिया के कहने पर, है ना, भारत देश के कहने पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है मनाया गया। इसी प्रकार से जो है 2024 की बात करें, 2024 में जो घोषित किया गया है, 2024 का अभी तक 2024 तक ही वर्ष घोषित किए गए हैं, और 2024 को घोषित किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ जो है कैमेलिड्स, है ना, कैमेलिड्स घोषित किया गया है। कैमेलिड्स मतलब जो कैमेलिडी फैमिली होती है, जैसे कि ऊँट है, लामा है, अदर जो कैमेलिडी फैमिली में जो आते हैं, इस कैमेलिडी फैमिली में जो आते हैं, कैमेलिडी फैमिली से रिलेटेड जो है घोषित किया गया है ना, जो आते हैं, जो लंबी गर्दन वाले जो रहते हैं जनरली, वो सब जो है घोषित किया गया। तो ये आपके जो इंटरनेशनल ईयर हैं वो आपके कंप्लीट होते हैं। लिख लें भाई इसको। सबसे पहला तो आपके 2004 को, इसको आप लिखें अच्छे से, और फिर उसके बाद वीडियो पॉज करके आप इसको लिखें। इंटरनेशनल ईयर जो है जनरली जो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है वो आपका जो है कंप्लीट हो चुका है, याद रखें, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद देखेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं भाई अगला देखते हैं कृषि से संबंधित जो है क्रांतियाँ। क्या देखते हैं भाई, कृषि से संबंधित क्रांतियाँ। ये यदि आपने लिख लिया हो तो आप कृषि से संबंधित जो क्रांतियाँ हैं उनकी बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए भाई
फिर उसके बाद देखते हैं, हेडिंग डालिए आप, कृषि से संबंधित क्रांतियाँ, कृषि से संबंधित जो हैं क्रांतियाँ हम देखेंगे, कृषि से संबंधित जो क्रांतियाँ हैं उनकी बात करेंगे भाई। तो यहाँ से भी आपको पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैं आपको क्रांति लिखूंगा और उसके बारे में जो है डिस्क्राइब करूँगा। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम ना लेते हुए, तो सबसे पहले हम जो क्रांति है उसके बारे में जो है लिख लेते हैं, है ना। चलिए, सबसे पहली जो है हरित क्रांति। हरित क्रांति आपको पता है, हरित क्रांति की बात करें तो इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। और ग्रीन रेवोल्यूशन की यदि बात करें तो यहाँ से ये आई थी 1960 के दशक में, या 1960 के दशक की बात करें तो 1966-67 में जो है ये क्रांति जो है आई थी, हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है, हरित क्रांति की बात करें तो ये जो है आपके खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित जो है, उत्पादन से संबंधित है। याद रखें किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से है। और हरित क्रांति की जैसे खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो इंग्लिश में हम कहेंगे इसे फूड ग्रेन, इंग्लिश में आ जाए तो क्या कहेंगे, फूड ग्रेन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और हरित क्रांति की बात करें तो इसके लिए जो जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें भी दो फसल कौन सी, मेनली जो फसल जिससे संबंधित ये क्रांति रही है वो गेहूँ से संबंधित रही है। फर्स्ट जो आंसर देना वो गेहूँ रहेगा। और सेकंड की बात करें तो धान, है ना, धान का सेकंड स्थान आता है। और फर्स्ट स्थान जो है आता है वो किसका आता है, गेहूँ का आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन से 1960 के दशक की बात हो रही है। इसी प्रकार से हरित क्रांति के जो हैं दो पितामह कहलाते हैं। अच्छा, ये शब्द की बात करें तो इस शब्द को जो है हरित क्रांति जो शब्द है, ये शब्द किसने दिया था, ये शब्द देने वाले थे विलियम गॉड जो हैं, ये शब्द जो है जिन्होंने दिया है उनका क्या नाम है, विलियम गॉड है। और इनके द्वारा ये शब्द जो है दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके फादर की बात करें जैसे कि विश्व में जनक, यदि विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो हरित क्रांति के जो विश्व में जनक हैं वो कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग। याद रखें, विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, है ना। विश्व में क्योंकि इन्होंने, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, इन्होंने बहुत अच्छा जो है कार्य किया है। इसी प्रकार से भारत में बात करें तो भारत में जो जनक हैं वो हैं MS स्वामीनाथन। कौन है भाई, MS स्वामीनाथन। देखो कुल मिला के स्वामीनाथन। यदि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो है बात करें तो विश्व में एग्रीकल्चर के पिता में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को भी कहा जा सकता है। और MS स्वामीनाथन को भारत में कृषि का जनक भी कहा जाता है। भारत में कृषि के जनक या जो है उसके रूप में भी MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो ध्यान रखें, जो हरित क्रांति जो शब्द है वो किसने दिया था, विलियम गॉड ने दिया था। इसी से रिलेटेड एक अभी नया एक शब्द की जो है रचना की गई है, वो है सतत हरित क्रांति। सतत हरित क्रांति का मतलब है कि कंप्लीट जो है पूरे के पूरे जितने भी हम कह सकते हैं कि कृषि से संबंधित जो सेक्टर हैं उन सभी सेक्टरों में जो है उत्पादन को बढ़ाना, वो सब रिलेटेड क्या है, सतत हरित क्रांति से। और इस शब्द का सूत्रपात, शब्द या इस क्रांति का जो सूत्रपात है वो भी करने वाले कौन है, MS स्वामीनाथन। याद रखें, सतत हरित क्रांति शब्द जो है देने वाले MS स्वामीनाथन है। जबकि जो हरित क्रांति जो शब्द है इसको देने वाले कौन है, इसको देने वाले हैं आपके, इस शब्द को देने वाले हैं विलियम गॉड। ध्यान रखें, कौन देने वाले हैं भाई, विलियम गॉड हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? तो आप इसको जो है नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अब नोट डाउन करें आप इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके आप जो है नोट डाउन कर लिया करें भाई। फिर उसके बाद आते हैं, और तो कुछ इसमें छूटा नहीं है। गेहूँ के लिए जब मैं गेहूँ पढ़ाऊँगा तब आपको बताऊँगा कि गेहूँ की जो है सोनरा 63, 64, लरमा रोजो 64A, ये सभी जो वेराइटी हैं वो जिम्मेदार हैं हरित क्रांति के लिए। बाई दादा नॉर्मन ई बोरलॉग ने मैक्सिकन बोना गेहूँ जो है बनाया था, है ना, मैक्सिकन डॉर्फ गेहूँ, उससे जो है हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगली जो क्रांति है, जिस क्रांति को आपने खूब पढ़ा है
वो है वाइट रेवोल्यूशन। क्या है लाडलो? वाइट रेवोल्यूशन है। और वाइट रेवोल्यूशन की बात करें जिसे हिंदी में कहते हैं श्वेत क्रांति। क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति। अच्छा, इस वाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो वाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी कह देते हैं। अन्य यदि आपसे कोई पूछ ले कि इसका जो अन्य नाम है, अन्य नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड। और ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो ऑपरेशन फ्लड जो है 3 चरणों में हुआ था। ऑपरेशन जो फ्लड है वो कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में हुआ था। और बाकायदा इसका जो है 3 चरण में यदि बात करें तो 1970 में जो है इसका प्रथम चरण आया था, याद रखें। और ऑपरेशन फ्लड भी इसे कह देते हैं। और ये किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से यदि आपसे कोई पूछे तो हर श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से है। बाकायदा ऑपरेशन फ्लड या दूध की जो क्रांति लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है वर्डेज कुरियन जीरो, जो इसके जनक हैं। इसके जनक कौन है? वर्डेज कुरियन। बाकायदा वर्डेज कुरियन जो हैं ये इनको मिल्क मैन भी कहा जाता है। मिल्क मैन की भी संज्ञा दी रही है। यदि आपसे कोई पूछे कि वर्डेज कुरियन को जो है मिल्क मैन क्या कहा जाता है? मिल्क मैन कहा जाता है। और बाकायदा जब इनकी जो जन्म है, जन्म कब हुआ था इनका? 26 नवंबर को जो है इनका बाकायदा जन्म हुआ है। और 26 नवंबर की जो डेट है यही नेशनल मिल्क डे कहलाती है। ये मैं बता चुका हूँ। नेशनल मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे जो है कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को जो है नेशनल जो मिल्क डे है वो मनाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आप नोट डाउन करें भाई, नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को, जो इनकी वर्डेज कुरियन जो मिल्क मैन के नाम से जाने जाते हैं। बाकायदा जो वर्डेज कुरियन की बात करें तो एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना करने वाले भी वर्डेज कुरियन है। एनडीडीबी जो 1965 की बात है। और 1965 में जो है स्थापना करने वाले, इस एनडीडीबी की स्थापना करने वाली भी कौन है? वर्डेज कुरियन है। बाकायदा जो है ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो आपने सुना होगा अमूल मिल्क या अमूल डेयरी की स्थापना करने वाले, या अमूल डेयरी को हम कह सकते हैं एक नई दिशा देने वाले, इस दूध उत्पादन को एक नई दिशा, इस डेयरी जगत को एक नई दिशा देने वाले भी कौन है? हमारे वर्डेज कुरियन है। बहुत बढ़िया इन्होंने जो है काम किया है। बाकायदा जो है सबसे सर्वोच्च पद पर जो है रह चुके हैं एनडीडीटी पर वर्डेज कुरियन। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके जो हैं हरित क्रांति के जो हैं श्वेत क्रांति के जो हैं जनक कहलाते हैं। ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया है इस श्वेत क्रांति को। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ये लिखें आप, वीडियो पॉज करके आप लिखें। फिर उसके बाद जो है देखते हैं एक नीली क्रांति है। नीली क्रांति का जो है वो देख लेते हैं भाई, है ना। एक है, अगला है तीसरी नीली क्रांति। नीली क्रांति यानी कि इसे हम कहते हैं इंग्लिश में ब्लू रेवोल्यूशन। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? ब्लू रेवोल्यूशन। जो ये जो नीली क्रांति है, नीला जैसे कि पता है आपको, समुद्र नीला रहता है। और समुद्र में जो है कौन पलती हैं? समुद्र के जो पानी है उसमें कौन पलती हैं? मछलियाँ पलती हैं। तो मछली उत्पादन से जो संबंधित है वो क्या है? नीली क्रांति है। क्लियर है यहाँ तक? मछली उत्पादन से संबंधित है। वाइट आधा इसको, इससे नीली क्रांति जो आई थी एक तरह से देखा जाए तो ये आई थी 1985 के से 1990 के आसपास जो है इस क्रांति का जो है सूत्रपात हुआ था। उस टाइम बहुत अच्छा जो है हम कह सकते हैं कि मछली का जो है प्रोडक्शन हुआ था। ये आपकी हो जाएगी 7th FYV 7th प्लान, है ना। 5th ईयर जो है प्लान है, 7th 5th ईयर प्लान में जो है ये क्रांति का जो है सूत्रपात हुआ था। और इसके जो हम कह सकते हैं जनक भी कह सकते हैं, हालांकि जिन्होंने बहुत अच्छा इस क्रांति पर जो है कार्य किया था, इसलिए इनको जनक भी हम कह देते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि नीली क्रांति के जो जनक है वो कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णन, है ना। थोड़ा इंग्लिश चल जाएगी भाई। डॉक्टर जो अरुण कृष्णन जो हैं, डॉक्टर अरुण कृष्णन जो हैं ये जनक हैं नीली क्रांति के। और बाकायदा इस नीली क्रांति को जो हम कह सकते हैं कि स्पॉन्सर किया था, इस नीली क्रांति मैंने बढ़ चढ़ के जो पैसा खर्च किया गया था वो फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। कौन सी एजेंसी थी भाई? फिश फार्मर। देखो डिटेल बताने बैठूं तो बहुत है, हर क्रांति के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है एग्जाम की दृष्टि से। बाकी इसको स्पॉन्सर किया था, वो किया था फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। फिश फार्मर्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी नहीं पूछा जाएगा। फिश
फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा जो है बाकायदा इसको हाँ हम कह सकते हैं स्पॉन्सर किया गया था। क्लियर है? तो बताने तो क्रांति में इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते हो हर क्रांति के बारे में, तो आप ये नोट डाउन कीजिए आप जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए बढ़े भाई, 3 हो गया। फिर उसके बाद जो है वीडियो पॉज करके आप लिख लिया करें भाई। फिर चौथा है ये भाई, चौथी क्रांति देखते हैं क्या है। फोर्थ क्रांति की बात करते हैं तो ये क्रांति जो है भूरी क्रांति है आपकी। कौन सी क्रांति है? ब्राउन रेवोल्यूशन, भूरी, ब्राउन या भूरी क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन या भूरी क्रांति। और जो भूरी क्रांति है, जो ब्राउन रेवोल्यूशन है, ये प्रसंस्करण से है, यानी कि प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, चमड़ा से भी रिलेटेड यही क्रांति है, कोकोआ से रिलेटेड भी है। यानी कि यदि ये बात करूं तो देखो आपके खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण मतलब होता है फूड प्रोसेसिंग। क्या होता है भाई? फूड प्रोसेसिंग, जैसे कि सॉस, केचप ये बनाना, टमाटर से सॉस केचप बनाना, चाहे वो चमड़ा की बात हो, चमड़ा से रिलेटेड भी यही है। और कोकोआ, कोकोआ से भी रिलेटेड जो है यही जो है भूरी क्रांति है। और बाकायदा इसमें जो भूरी क्रांति इस उद्योग के बात करें तो इसको क्रांति का जो एक हम कह सकते हैं कि जनक कह सकते हैं। तो मैं सभी क्रांतियों के बारे में बताऊंगा कि जिसमें बढ़ चढ़ के जिसने काम किया है, और इस क्रांति में जो हम कह सकते हैं जिन्होंने काम किया है वो क्या है? हीरालाल चौधरी। एक नाम आता है हीरालाल चौधरी का। तो हीरालाल चौधरी जी जो हैं हम कह सकते हैं कि एक तरह से इसके फादर भी कह सकते हो। यदि आपसे कोई एग्जाम में पूछ ले कि फादर कौन है तो यही आपके कहलाएंगे। इसके अलावा 5वें नंबर पर आ जाइए आपकी ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति की बात करें तो ये क्रांति है उर्वरक से रिलेटेड है भाई। उर्वरक उत्पादन, जो फर्टिलाइजर जो प्रोडक्शन हो रहा है, और आपके ऊन उत्पादन से रिलेटेड भी यदि अगर इस क्रांति की बात करें तो वही आपकी जो ग्रे क्रांति है ये आएगी। इसके बारे में इतना ही नॉलेज है। फिर उसके बाद जो है बात करें आपके जो तिलहनी से संबंधित कौन सी है? येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन जो है यानी कि पीली क्रांति है। और जो पीली क्रांति की यदि बात करें, पीली क्रांति की बात करें तो ये आपकी है तिलहनी से, तिलहनी। और तिलहनी में जैसे कि बात करें तो मेनली जो है सरसों है एवं आपके जो है सूरजमुखी कुसुम, इन सबसे जो है मेनली है रिलेटेड की बात करें तिलहनी उत्पादन से, है ना। येलो रेवोल्यूशन जो है आपको पता है कि जो तिलहनी फसल है उनके लिए सल्फ़र कंपाउंड बहुत ज़्यादा चाहिए। यहीं पर मैं बता देता हूँ। और सल्फ़र कंपाउंड जितने भी अमीनो अम्ल हैं सल्फ़र वाले, वो सब जो है तिलहनी फसलों में जो है पाए जाते हैं। तो तिलहनी फसल से संबंधित है 1986 में जो है बाकायदा टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड जो है चला था। आपको पता है एक मिशन चला था TMO, टेक्नोलॉजी ऑफ मिशन ऑन ऑयल सीड, ये जो है। तो इसलिए 1986 से, तो ये भी हम कह सकते हैं कि 1986 से 1990 के आसपास जो है ये क्रांति का जो है सूत्रपात हुआ था येलो रेवोल्यूशन का। और बाकायदा इसका जो श्रेय जो जाता है, आप जनक भी कह सकते हो, सेम पित्रोदा जो है, इनका जो है जाता है, याद रखें, ये आपको याद रखना है येलो रेवोल्यूशन से रिलेटेड। क्लियर है यहाँ तक? तो आप ये नोट डाउन कीजिए, जल्दी से आप नोट डाउन करें भाई। फिर आगे की जो चर्चाएं हैं वो हम करेंगे, आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से। चलिए नोट डाउन कर लिया, वीडियो पॉज करके, है ना। फिर उसके बाद आ जाइए 7 नंबर। फिर आगे जो है चर्चा करते हैं आपकी लाल क्रांति है, पिंक है, गोल्डन है, इन सब की जो है चर्चा करते हैं। आपके जैसे अगला आता है लाल क्रांति। और लाल क्रांति जो है, लाल क्या होता है भाई? टमाटर लाल होता है, तो टमाटर से संबंधित है। और क्या लाल होता है? मांस लाल होता है। तो मांस उत्पादन से और टमाटर उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वो कौन सी है? आपकी लाल क्रांति है। और लाल क्रांति जो है हम कह सकते हैं कि इसमें जो श्रेय जाता है वो विशाल तिवारी जी को जाता है। विशाल तिवारी जी को इस क्रांति का जो श्रेय है वो जाता है विशाल तिवारी जी को। 1980 के दशक की बात है, उस टाइम ये क्रांति का जो है सूत्रपात हम कह सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला पढ़ते हैं पिंक रेवोल्यूशन, यानी कि गुलाबी क्रांति है। कौन सी है भाई? गुलाबी क्रांति।
पिंक रेवोल्यूशन, यानी कि गुलाबी क्रांति। पिंक रेवोल्यूशन जो है गुलाबी क्रांति है, और जो पिंक रेवोल्यूशन है ये आपके जो है प्रॉन से रिलेटेड है, प्याज उत्पादन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्रॉन से रिलेटेड है और प्याज उत्पादन से रिलेटेड है। ये करीबन 1970 के आसपास जो है पिंक रेवोल्यूशन का जो है सूत्रपात हुआ था। और दुर्गेश पटेल जी का जो श्रेय जाता है, इसमें जो श्रेय जाता है वो जाता है दुर्गेश पटेल जी का। दुर्गेश पटेल, है ना। दुर्गेश पटेल जी ने बहुत अच्छा जो है इस पर कार्य किया था इस क्रांति से रिलेटेड, तो इसलिए जो श्रेय जाता है वो इनको जाता है। इसके अलावा और आ जाइए आपके जो है गोल्डन रेवोल्यूशन, यानी कि आपके गोल्डन रेवोल्यूशन आ जाएगा आपके सुनहरी क्रांति से। और गोल्डन रेवोल्यूशन जो संबंधित है सुनहरी क्रांति जो है आपके, एक तो फल सब्जी जो है हम कह सकते हैं कि उद्यान विज्ञान से संबंधित है, या फल उत्पादन आप कह सकते हो। इसके अलावा शहद की बात करें तो शहद उत्पादन से संबंधित भी, और आपके उद्यान विज्ञान यानी कि उद्यान विज्ञान से संबंधित जो है वो कौन सी क्रांति है आपकी? वो क्रांति है लाड़ लो गोल्डन रेवोल्यूशन होती है, यानी कि सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति। इसे और क्या कहते थे हिंदी में? स्वर्ण क्रांति जो है। और गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करें तो बाकायदा 1991 से और अभी तक 2003 तक जो है 1991 से 2003 तक जो है ये गोल्डन रेवोल्यूशन का एक अच्छा स्वर्णिम युग रहा है। और निरपट जो है निरपट तो तेज, इसके जो है निरपट तो तेज, इनको श्रेय जाता है। इस क्रांति का जो श्रेय है वो इनको जाता है ना। बाकायदा इनको निरपाट तो तेज को जो है फादर भी कह देते हैं। और यदि ये ऑप्शन में नहीं मिले, यदि ये ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिले, तब आपको करना है इसके जो फादर हैं, या तो दो स्थिति रहेंगी, या तो आपको ये जो है निरपाट तो तेज जो हैं ये फादर मिलेंगे। ये आपको जो है KL चड्डा बाकायदा जो है KL चड्डा, थोड़ा हिंदी में लिख देता हूँ, KL चड्डा जी, है ना। डॉक्टर KL चड्डा जी, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। यदि ऑप्शन में निरपाट तो तेज ये ना हो तो KL चड्डा जी होंगे, याद रखें। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, दोनों ऑप्शन में नहीं रहेंगे, एक ही ऑप्शन में रहेंगे। क्लियर है? तो आप ये भी लिखिए, लाल क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन जो है जल्दी लिखिए भाई। वीडियो पॉज करके आपको लिखना है, वीडियो पॉज करें और लिखें भाई। आ गया। अब देखते हैं, आलू से संबंधित भी एक क्रांति है, 10 नंबर लिखिए, है ना। राउंड रेवोल्यूशन, यानी कि राउंड रेवोल्यूशन जो है गोल क्रांति इसे कहते हैं, गोल क्रांति जो है ना। और ये गोल क्रांति जो है किससे संबंधित है भाई? ये आलू से संबंधित है। किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। आलू उत्पादन से रिलेटेड जो क्रांति है वो कौन सी है? राउंड रेवोल्यूशन होती है। इसी प्रकार से रजत क्रांति है जो आपके अंडा और कुक्कुट से है। 11 नंबर पे यदि बात करें तो रजत यानी कि सिल्वर क्रांति, रजत क्रांति की बात करें तो आपके अंडा उत्पादन और पोल्ट्री से संबंधित जो क्रांति है, पोल्ट्री से संबंधित जो क्रांति है वो कौन सी है भाई? आपकी सिल्वर है। और बाकायदा ये लगभग 2000 की बात है, 2000 की बात है जो है। और बाकायदा इसको लाने का जो श्रेय है वो इंदिरा गांधी जी, है ना। बाकायदा जो है इसका जो श्रेय करता है वो इंदिरा गांधी जी, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था बाकायदा इस चीज़ को, पोल्ट्री फार्मिंग और अंडे को। तो तब जो है उस क्रांति को हमने क्या नाम दिया था? सिल्वर जो है क्रांति का है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर सिल्वर से रिलेटेड 2 नोट लिख लें आप। 2 में क्या है? एक तो क्या है? सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन की यदि बात करें,
सिल्वर फाइबर की बात हो रही है, सिल्वर फाइबर जो है रेवोल्यूशन की यदि बात करें, रजत रेशा क्रांति की यदि बात करें तो यहाँ पर आएगा आपका कपास, है ना। रजत रेशा क्रांति, रजत रेशा क्रांति की बात करें तो आपके क्या आएगा, कपास आएगा। और गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन की बात करें, रेवोल्यूशन की बात करें तो इसमें आएगा आपके जूट, ठीक है, जूट जो है ये आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आप लिखिए। फिर उसके बाद जो है एक और है ब्लैक रेवोल्यूशन है आपके जो है 12 नंबर पे आइए, ब्लैक रेवोल्यूशन यानी कि काली क्रांति, है ना, काली क्रांति, काली क्रांति। तो काली क्रांति जो है ब्लैक क्या होता है, पेट्रोलियम, तो रिलेटेड टू पेट्रोलियम जो है प्रोडक्शन, तो हम ये कह सकते हैं कि जैव ईंधन या जेट्रोपा उत्पादन, जैव ईंधन और या जेट्रोपा उत्पादन। जेट्रोपा एक मेडिसिनल भी प्लांट है और इस जेट्रोपा से जो है बायोडीजल जो है बनाया जा रहा है, बायोपेट्रोल जो बनाई जा रही है। तो जेट्रोपा टर्टस इसका नाम होता है। तो जेट्रोपा उत्पादन से रिलेटेड जो है वो है ब्लैक रेवोल्यूशन है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आप जो है नोट डाउन कीजिए, वीडियो पहुँच करके जल्दी से आप नोट डाउन करें। फिर हम और देखेंगे क्या है क्या नहीं है। चलिए वीडियो पॉज करके नोट डाउन करें। 12, फिर उसके बाद आ जाइए 13 नंबर। 13 में आपके जैसे रेनबो है, एवरग्रीन है, इसकी थोड़ा सा जो है बात कर लेते हैं। एक तो आपके क्या आ जाएगा, रेनबो। देखो कई इसको रेनबो रेवोल्यूशन, एक तो रेनबो रेवोल्यूशन जो है यानी कि इंद्रधनुष। रेनबो क्या होता है, इंद्रधनुष, है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं इसे एक तरह से। क्योंकि रेनबो का मतलब है कि भाई पूरा का पूरा हम पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, कृषि के सभी क्षेत्रों से, मतलब किससे संबंधित भाई, कृषि के सभी क्षेत्रों से संबंधित, कृषि के सभी क्षेत्रों के पूरे क्षेत्रों को एक साथ ले लिया जाए तो पूरा हम सतत एक विकास की बात करें तो वो पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्शन की बात करें तो उससे रिलेटेड जो है कौन सी क्रांति है, वो रेनबो है। और रेनबो का ही एक सिनोनिम हम कह सकते हैं कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन होता है। एवरग्रीन भी वही है जो ऊपर लिखा है, बस इंग्लिश में लिख देता हूँ। ओवरऑल क्या है भाई, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर का ओवरऑल पूरा कंप्लीट जो डेवलपमेंट है वो आपके क्या आएगा, एवरग्रीन रेवोल्यूशन से आएगा। क्लियर है यहाँ तक? एवरग्रीन जो है सदाबहार क्रांति, है ना भाई। इसके अलावा इसी से रिलेटेड यदि बात करें, जैसे आजकल चल रहा है प्रोटीन रेवोल्यूशन, आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है वो है प्रोटीन रेवोल्यूशन। और प्रोटीन रेवोल्यूशन ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक हम कह सकते हैं कि प्रोटीन रेवोल्यूशन क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर की जो आय है वो दुगनी की जा रही है और उसको हमने एक नाम दे दिया है प्रोटीन रेवोल्यूशन। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ऑल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और बाइट आता इस प्रोटीन रेवोल्यूशन की यदि बात करें तो ये एक नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है ये रेवोल्यूशन लाया जा रहा है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया है, प्रोटीन रेवोल्यूशन जो है नाम दे दिया है। क्लियर है यहाँ तक? तो मैक्सिमम रेवोल्यूशन हो चुके हैं। इसके अलावा एक और नोट यहाँ पर लिख लो, कई बार एग्जाम में ये करंट का है वो यहीं आपको मैं लिखा देता हूँ। कई बार अगर आपसे कोई पूछे कि ऑपरेशन ग्रीन क्या है, कई बार आपसे अगर कोई पूछे कि ऑपरेशन ग्रीन क्या है, तो ऑपरेशन ग्रीन है कि आपको पता है कि जो टॉप की बात करें तो आपके टोमेटो मतलब जो है टमाटर, आपके जो है अनियन मतलब प्याज, और पी मतलब जो है पोटैटो मतलब आलू। आपको पता हो तो इनकी जो प्राइस है टमाटर, ऑनियन और आलू, इनकी प्राइस हाइट और ऊपर नीचे होती रहती है। क्यों? क्योंकि जो लोड होते हैं वो स्टोर करते रखते हैं, बहुत ज़्यादा स्टोर जब कर लेते हैं तो मार्केट में जो है इनकी जो खपत है वो धीरे धीरे करते हैं तो प्राइस बढ़ जाती है। क्योंकि मार्केट में जिस चीज़ की कमी होगी उस चीज़ की प्राइस क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसके लिए ऑपरेशन जो है ग्रीन चलाया गया था ताकि इनकी जो प्राइस है
टोमेटो, अनियन और पोटैटो की जो प्राइस है उसको स्थिर रखा जा सके, उसको कांस्टेंट रखा जा सके, इसके लिए जो है ऑपरेशन जो ग्रीन है वो लगभग 2018 के आसपास के समथिंग जो है इसको चलाया गया था। बाइट आता इसमें पैसा फंडिंग दिया गया था। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एक बार लिखें आप जो है वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो क्योंकि अब वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो आपके जो महत्वपूर्ण जो हैं हम बात कर रहे हैं, जो जनक हैं और जो डिफरेंट हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए उसको अगली क्लास में लिखा देंगे, क्योंकि वो एक साथ लिखाना ज़रूरी है। तो हमने जो पढ़ा है आज के उसमें कृषि से संबंधित जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हैं ये हमने पढ़े हैं, है ना, और कृषि से संबंधित जो क्रांतियाँ हैं ये हमने पढ़ी हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हमारा जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एग्री पावर जयपुर, और साथ में आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, वहाँ से कोर्स परचेज करना है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।